इस पे आज हम पढ़ते हैं प्लांट हार्मोन्स कौन से हैं। ठीक है, प्लांट हार्मोन्स कौन से हैं। एक की तो बात हम कर चुके थे, ऑक्सिन, लेकिन इसमें कुछ और भी हार्मोन्स है तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। Certain chemicals produced by plants have profound effect on their subsequent growth and development. जो केमिकल्स प्लांट में प्रोड्यूस होते हैं उनका प्लांट के ऊपर इफेक्ट होता है, या वो इफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है या वो इफेक्ट नेगेटिव भी हो सकता है। Such chemicals are called plant hormones और phytohormones. उन केमिकल्स को हम कहते हैं प्लांट हार्मोन या फाइटोहार्मोन्स। They are synthesized by plants in minute concentration and exert their effect either by altering gene expression, activating or inhibiting enzyme or changing properties of membrane. ये plants थोड़ी क्वांटिटी में इस हार्मोन्स को फॉर्म करता है। ये तीन तरह से काम करता है, या वो जीन एक्सप्रेशन करेगा। जीन एक्सप्रेशन से मतलब क्या है, अपने न्यू प्रोटीन्स बनाएगा, या तो वो जो एंजाइम है उनको एक्टिवेट करेगा या इनहिबिट करेगा। और तीसरा क्या है, जो मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जो डिफरेंट आयन के लिए परमेएबल है, कुछ के लिए परमेएबल नहीं है, ये उसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ, हार्मोन्स थ्री टाइप से एक्ट करता है, या तो वो जीन से करेगा, या एंजाइम से, और या मेम्ब्रेन से। दे आर प्रोड्यूस्ड इन young embryonic tissue. There is no specific organ for their production in plants. ये एम्ब्रियोनिक टिश्यू वैसे ही जैसे हमारे अंदर एम्ब्रियोनिक फॉर्म में जो प्लांट्स या जो हार्मोन्स या केमिकल सिंथेसाइज होते हैं, इनमें भी क्या होता है, एम्ब्रियोनिक टिश्यू में ही ये सिंथेसाइज होते हैं। इनके लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है जो कि हार्मोन्स को बनाए। हमारे पास मेनली 5 हार्मोन्स है, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथीन। उसमें से ऑक्सिन हमने पढ़ा था नेचर एंड आर्टिफिशियल भी सिंथेसाइज हम कर सकते हैं। ये एक प्लांट हार्मोन है जो कि हम नेचर में भी और आर्टिफिशियल भी सिंथेसाइज करते हैं। It was first of the major hormone to be discovered in our major plant hormone to be discovered, major coordinated signal in plant development. ये पहला प्लांट हार्मोन है जो कि डिस्कवर हुआ, और ये मेजर कोऑर्डिनेटेड सिग्नल हार्मोन है। कोऑर्डिनेटिंग सिग्नल से मतलब क्या, कि ये कोई भी इफेक्ट हुआ या कोई भी स्टिमुलाई का प्लांट पे इफेक्ट हुआ तो ये जाके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन में, या प्लांट का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहां जाके बता देगा। इसका मतलब क्या हुआ, कोऑर्डिनेटेड सिग्नल, ये जाके सिग्नल पहुंचा देता है। इंडोल एसिटिक एसिड इज द प्रिंसिपल टाइप ऑफ ऑक्सिन ऑफ हायर प्लांट्स, synthesis at the apices of stem and root apical meristem. इंडोल एसिटिक एसिड इसका प्रिंसिपल टाइप है ऑक्सिन का। ये कहाँ पे होता है, अपाइसिस ऑफ स्टेम, जहाँ स्टेम्स होती है ना उसके लास्ट पार्ट में, जिसको हम कहते हैं अपाइसिस। अगर हम फॉर सपोज एक, ठीक है, तो ये वाला जो इसका पार्ट होगा अपाइसिस कहलाएगा। इसलिए जो स्टेम होता है ये यहाँ पे जाके फॉर्म होता है। In addition to indole acetic acid, other natural occurring oxins are 4-chloroindoacetic acid, phenyl acetic acid, and indole 3-butyric acid. Where is synthesized oxin include naphthalene acetic acid, 2,4-dichrophenoxyacetic acid, and others. Indole acetic acid इसका प्रिंसिपल टाइप है, लेकिन इसके अलावा भी ऑक्सिन के कुछ टाइप्स हैं। Auxin coordinate development at all levels in plants, from the cellular level to oasis and ultimately the whole plant. Auxin क्या करता है, coordinate करता है पूरी प्लांट्स की लेवल में, सर्कुलर लेवल से करता है होल प्लांट से। मीन सर्कुलर लेवल क्या, वो ऑक्सिन छोटे प्लांट से लेके, अगर वो एक माइक्रो या सेल की लेवल का प्लांट है, उससे लेके एक बड़े प्लांट तक काम करेगा। अब इसके क्या फंक्शंस हैं, सेल डिवीजन एंड सेल इनरोलमेंट। ये इनलार्जमेंट, ये क्या करता है, सेल को डिवाइड करता है, सेल की इनलार्जमेंट करेगा, और इस वजह से प्लांट की साइज बढ़ जाएगी। It stimulates loosening factor, for example, elastin to loosen the cell walls. If gibberellins are also present,
the effect is stronger. It also stimulates cell division if cytokinins are present. ये क्या करता है, जो प्लांट पे इस इलास्टिक फैक्टर होता है उसको लूज कर देगा। अगर जिब्रेलिन उस प्लांट में मौजूद है तो ये दोनों मिलके ज्यादा ऐड करेंगी। अगर साइटोकाइनिन उस प्लांट में मौजूद है तो ये सेल डिवीजन को स्टिमुलेट कर देगा। Xylem tissues can be generated when oxygen concentration is equal to cytokinins. Xylem tissues कब बनेंगे, जब प्लांट में साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए तो जाइलम टिश्यूज की फॉर्मेशन होगी। इनिशिएशन ऑफ रूट्स, ऑक्सीजन also initiates development of adventitious roots when applied at the cut base of stem. ऑक्सीजन क्या करता है, वो एडवेंटेशियस रूट्स की क्या करता है, ग्रोथ कर देता है। जब हम स्टेम को कट कर देते हैं तो आप देखेंगे अगर हम प्लांट को कट कर देंगे तो वो प्लांट फिर से बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन उसकी डेवलपमेंट को कर देगा। एब्सिशन क्या है? In mature leaves, the fruit, when oxygen production diminished, layer of thin walled cell is formed at the base of triol and stalk of fruits. अब एब्सिशन क्या है कि जो लीव्स मैच्योर हो जाते हैं और फ्रूट्स उनमें बनने लगते हैं तो एक दिन क्या करता है, उनके ऊपर जो लेयर लगी होती है लीव्स की या फ्रूट्स के ऊपर जो लेयर लगी होती है, when cells is formed, क्या होता है, एक पार्ट्स होते हैं प्लांट के जिसको हम कहते हैं पिटियोल एंड स्टाक ऑफ फ्रूट। उस पे क्या होता है, एक थिन लेयर ऑफ सेल की होती है। ऑक्सीजन क्या करता है, उस थिन लेयर ऑफ सेल को डिमिनिश कर देता है, तोड़ देता है। ग्रोथ ऑफ फ्रूट क्या है? ऑक्सीजन प्रोड्यूस इन यंग एम्ब्रो प्रोड्यूस द ग्रोथ ऑफ फ्रूट। ऑक्सीजन क्या करता है, ग्रोथ ऑफ फ्रूट को भी प्रोमोट करता है। पार्थेनोकार्पी, यूज ऑफ ऑक्सीजन आल्सो हेल्प इन प्रोड्यूसिंग पार्थेनोकार्पिक और सीडलेस फ्रूट। ऑक्सीजन हमें सीडलेस फ्रूट की प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। एमसीक्यूज ऐसे आते हैं कि ऑक्सीजन सब परफॉर्म करता है लेकिन ये इनहिबिट क्या करेगा, तो ये आप इसमें वर्ड टू वर्ड भली नहीं याद करें, ये याद करें कि ये सीडलेस फ्रूट भी प्रोड्यूस करता है, इनिशिएशन ऑफ रूट भी करता है, सेल डिवीजन भी करता है। अब हम देखते हैं अपाइकल डोमिनेंस क्या है। बिसाइड ग्रोथ प्रोमोटिंग फंक्शन, ऑक्सीजन आल्सो हैव इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन ग्रोथ। भले ये सबके लिए प्रोमोटिंग है लेकिन इसके पास इनहिबिटरी फंक्शन भी है। ग्रोथ ऑफ अपाइकल बर्ड्स इनहिबिट ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स बीनीथ द स्टेम। ये क्या करता है, ऑक्सीजन जब ग्रोथ होती है अपाइकल बर्ड, जब बीच वाली बर्ड्स बनती हैं, जब प्लांट्स बड़ा हो रहा होता है, जो उसके साइड वाले बर्ड होते हैं वो उसकी वजह से इनहिबिट हो जाते हैं। इसकी वजह से ऑक्सीजन का इनहिबिट इफेक्ट होता है इन द प्रोडक्शन ऑफ लेटरल बर्ड्स बीनीथ द स्टेम। This pinna is termed as apical dominance. Removal of apical bud initiate growth of lateral buds with more leaves and auxiliary buds. जब आप apical bud को काट देंगे तो lateral bud क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। इसको हम कहते हैं lateral dominance। और अगर apical dominance क्या है कि apical bud बढ़ रहा है और lateral bud की inhibit हो गई, इसको हम कहते हैं apical dominance। वीडीसाइड्स, ऑक्सीजन और सिलेक्टिव वीड किलर, ऑक्सीजन के साथ यूजफुल है इसलिए कि हम उसको वीड किल कर सकते हैं। ऑक्सीजन हम वीड किलिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2,4-dichlorophenolic एसिड इज यूज्ड टू किल वीड्स इन लॉन्स एंड सीरियल क्रॉप। ये जो फॉर्म है ऑक्सीजन का, ये हम वीड को किल करने के लिए यूज करते हैं, या तो कोई लॉन में हो या सीरियल क्रॉप्स में इसका मेन यूज होता है। अब फ्लावरिंग क्या है, ऑक्सीजन प्ले अ माइनर रोल इन इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग। इट कैन डिले सेनेसेंस ऑफ फ्लावर्स एंड लोअर कंसंट्रेशन। ऑक्सीजन क्या करता है, इनिशिएशन ऑफ फ्लावर करता है लेकिन बहुत कम करता है। ये मे भी फ्लावर की जो सीजन होती है उसको डिले भी कर सकता है। जिब्रेलिन, जब हमने पढ़ा था अगर ऑक्सीजन भी होगा और जिब्रेलिन भी होगा तो जो प्लांट की इलास्टिसिटी होगी वो लूज करेगी। It is a group of chemicals that promote cell division and cell elongation. First noticed in Gibberella phycocoroi fungus, which infected rice seedlings and produced a disease called Beckeni, foolish seedling. हमें जिब्रीन का कैसे पता चला? एक फंगस था जब उसने राइस की सीडलिंग मीन्स जो चावल वाले फसल थे उसको इफेक्ट कर दिया। तो हमें पता चला कि जिब्रेलिन का क्या इफेक्ट है और उसने एक डिजीज पे
प्रोड्यूस की, जिसको हम कहते हैं फुल सीडलिंग या बेकेनाई। द इन्फेक्टेड सीडलिंग्स elongated and ultimately fail over without producing grains। जो सीड थे वो सीडलिंग्स बनाने से पहले या फसल बनाने से पहले ही खत्म हो रहे थे, टूट रहे थे। Even excrete from the fungus when applied to rice seedlings produce the same disease, indicating that a definite chemical compound is responsible for disease। अगर हम उस फसल को पहले ही काट रहे थे ताकि वो फंगस, और हम फंगस से उसे निजात हासिल दिलवा रहे थे ताकि वो फसल पैदा हो सके, लेकिन फिर भी कोई भी फसल पैदा नहीं हुई, इसका मतलब हमें ये पता चला कि उसमें कोई ऐसा कंपोनेंट था जो कि ग्रेन की प्रोडक्शन को रोक रहा था। टी यबूटा एंड टी हयाशी, वाई हयाशी succeeded in isolating the active substance from the fungus was named gibberellin। उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि जो फंक्शन या केमिकल कंपोजिशन या सब्सटेंस है जो इस चीज को होने से रोक रही है वो थी जिब्रेलिन। आफ्टर द नेम ऑफ जीनस इट इज ability to induce growth attracted the scientists who have isolated 7 different types of gibberellin। Many of them occur naturally in higher plants। जब हमने इस स्टडी की, जो साइंटिस्ट ने देखा कि 70 से ज्यादा टाइप्स हैं जिब्रेलिन की जो कि हायर प्लांट्स में होती हैं, नेचुरली अकर होती हैं। मेजर साइट ऑफ देयर प्रोडक्शन आर, जिब्रेलिन कहाँ प्रोड्यूस होता है? रूट्स में, शूट्स में एंड लीव्स में। ये याद रखना, जिब्रेलिन आर प्रोड्यूस इन रूट्स, शूट्स एंड लीव्स। अब जिब्रेलिन का रोल क्या है? इसके बहुत सारे रोल हैं। इसका एक रोल होता है लाइक ऑक्सीजन, इट स्टिमुलेट्स सेल डिवीजन एंड सेल एलोंगेशन। ये ऑक्सीजन की तरह सेल डिवाइड भी करता है और सेल को बढ़ा भी देता है। एंड प्रिवेंट जेनेटिकल एंड फिजियोलॉजिकल ड्वार्फिज्म, और ये छोटे प्लांट्स की प्रोडक्शन को रोक देता है। For instance, the dwarf pea plant used by Mendel in his experiment when treated with gibberellin attained normal size। जो ड्राफ्ट पी थे मीन्स वो पी प्लांट जिनके साइज कम थे, जब हमने उनको क्या किया, जिब्रेलिन के साथ ट्रीट करवाया तो उन प्लांट्स का जो ड्राफ्टिज्म था वो खत्म हो गया और वो प्लांट्स बड़े हो गए। They also mobilize food stored in endosperm by producing enzyme amylase that converts starch into sugar which is made available to developing embryo। उन्होंने क्या किया, जो उनका एंडोस्पर्म था जिसमें वो फूड जमा कर रहे थे, उसमें एक एंजाइम था अमाइलेज। अमाइलेज क्या करवाता है? अगर आपको याद हो तो वो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करवाता है। तो उसने क्या किया, स्टार्च इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, उसने शुगर में कन्वर्ट करवा दिया जो कि हमारे एम्ब्रियो के लिए एनर्जी के लिए हो सकता है। इसलिए इस टूटने की वजह से हमारे जो डेवलपिंग एम्ब्रियो था उसमें उसको एनर्जी मिल गई। They also stimulate flowering, fruit development, bud sprouting, growth of pollen tube and parthenocarpy। पार्थेनोकार्पी क्या है? सीडलेस फ्रूट। फ्रूट होगा लेकिन उसमें सीड्स नहीं होंगे। आपको ऐसा कोई फ्रूट देखा है जिसमें सीड्स ना हो? बनाना में सीड्स नहीं है, तो ये सीडलेस फ्रूट है। साइटोकाइनिन्स, these are a group of substances both natural and synthetic which react with oxygen to induce cell division। साइटोकाइनिन भी एक ऐसा ग्रुप है जो कि नेचुरली भी अकर होता है और सिंथेटिक मींस हम उसको आर्टिफिशियल भी बना सकते हैं। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सेल डिवीजन में उसे हेल्प करवाता है। ओरिजिनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकोनट मिल्क, द अदर सोर्स आर हेरिंग, स्पर्म, डीएनए एंड यीस्ट एक्सट्रैक्ट। ये सब साइटोकाइनिन्स के सोर्स है, हमें इनमें से साइटोकाइनिन मिल सकता है। वन ऑफ द नेचुरल अकरिंग साइटोकाइनिन इज जीटिन which was in pure crystalline form from immature corn grains। एक इसका जो आइडेंटिफाई या मोस्ट अकर फॉर्म है वो है जीटिन, जो हमें प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलता है। और कहाँ से मिला? कॉर्न ग्रेन से मिला, गंदम की फसल से मिला। काइनेटिन सिंथेटिक फॉर्म, सिंथेटिक फॉर्म क्या? और वो नेचुरल फॉर्म है, वो नेचुरली मिला। कायरेटिन को हमने खुद आर्टिफिशियली बनाया है, इसलिए हम कहते हैं सिंथेटिक। साइटोकाइनिन has the same effect that of zettin। इन दोनों के इफेक्ट सेम है। रोल ऑफ साइटोकाइनिन, they initiate rapid cell division but only in। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो काइनिन सेल डिवीजन नहीं कर सकता, अगर ऑक्सीजन होगा तो ये सेल डिवीजन प्रमोट कर सकता है। They also cause delayed senescence means old age। ये ओल्ड एज को डिले कर देते हैं। डिटेच लीव्स वुड
normal loose chlorophyll are prevented from becoming decolorized by their application. वो पत्ते जिनमें क्लोरोफिल खत्म हो गया है और उनका कलर आपने देखे होंगे, बहुत सारे लीव जिनका कलर ब्राउन हो जाता है, उनमें डीकलराइजेशन होता है क्योंकि उनमें क्लोरोफिल खत्म हो जाता है। अगर उन प्लांट्स में साइटोकाइनिन होगा तो डीकलराइजेशन लेट से होगी। They also break seed dormancy and promote food development in subspecies. वो क्या करते हैं, जो सीड डोरमेंसी क्या होती है कि वो पीरियड सीड का जिसमें वो फ्रूट था वो नहीं बना रहे थे, तो वो उसको खत्म कर देते हैं और फ्रूट की प्रोडक्शन होती है। ये याद रख लें कि साइटोकाइनिन ऑक्सिन होगा तो काम करेगा वरना नहीं करेगा, ये याद कर लें, ये एमसीक्यू आया है पास पेपर में। एब्सिसिक एसिड क्या है? In contrast to growth promoting hormone like auxin, gibberellin and cytokinin, abscisic acid is a growth inhibitor produced by plant during adverse environmental conditions such as drought condition at an onset of winter. अब जो हमने पढ़े, ऑक्सिन पढ़ा, जिब्रेलिन पढ़ा और साइटोकाइनिन, ये सब क्या कर रहे थे, सेल डिवीजन को प्रोमोट कर रहे थे और सेल की साइज और प्लांट की साइज बढ़ा रहे थे। लेकिन एब्सिसिक एसिड क्या है हमारे पास, इनहिबिटर है, ये उसको रोक देता है। ये क्यों बनता है, इसे प्लांट बनाता है क्योंकि जब इन्वायरमेंट या हालात बहुत खराब हो जाए, ड्राउट कंडीशन हो जाए या विंटर की शुरुआत होने लगे, तो प्लांट एब्सिसिक एसिड फॉर्म करता है। इट इंड्यूसेस डोरमेंसी इन बर्ड्स एंड सीड्स, ये क्या करता है, डोरमेंसी प्रोड्यूस करता है बर्ड एंड सीड्स में, और वो क्या कर रहा था, डोरमेंसी को ब्रेक कर रहा था। जब डोरमेंसी आ जाएगी तो कोई फ्रूट नहीं बनेगा। काजेस स्टोमेटा टू क्लोज, ये अपने स्टोमेटा बंद कर देगा क्योंकि विंटर आ गया है, पानी की वैसे ही कमी होती है और ये नहीं चाहता कि पानी और लूज हो। लीफ primordia into scale which protects the bird and promotes synthesis. Promote means synthesis, वो ओल्ड एज को प्रोमोट करते हैं। उनकी क्या लीव्स होते हैं, लीव्स उनके स्केल की तरह हो जाती है, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर, ताकि वो बर्ड की फॉर्मेशन नहीं हो। बर्ड क्या होता है, किसी भी प्लांट की आउट ग्रोथ हो जाए, अगर ये प्लांट है इसकी ये आउट ग्रोथ हो जाए तो इसको हम कहते हैं बर्ड या आउट ग्रोथ, तो इसकी भी नहीं होगी प्रोडक्शन, और सेंस मींस ओल्ड एज भी प्रोमोट हो जाएगी। और वो ऊपर वाले हार्मोन्स क्या कर रहे थे, ओल्ड एज को रोक रहे थे। ये इनहिबिटर है, ये सब कामों को इनहिबिट कर रहा था जिनको वो प्रोमोट कर रहे थे। ये सिंपल मेथड है याद करने का, जो जो काम वो करवा रहे थे एब्सिसिक एसिड उनको रोक देगा। अब लास्ट हार्मोन है हमारे पास इथीन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ इथीन, गैस है एक। इथीन आपको पता है क्या है, मीथेन है, अल्केन फैमिली से बिलोंग करती है। इथेन बिलोंग करती है इथीन फैमिली से जिसमें डबल बॉन्ड होता है, C2H डबल बॉन्ड C2H, CH2 सॉरी डबल बॉन्ड CH2, ये इसका फॉर्मूला होगा। इज दैट इट ट्रिगर्स रिपनिंग ऑफ फूड, मींस ये क्या करता है इथीन, राइपनिंग ऑफ फूड्स क्या होती है, फूड कुछ कच्चे होते हैं आपने देखा, लेकिन कुछ फ्रूट्स पक जाते हैं। राइपनिंग ऑफ फ्रूट क्या हो जाता है, फ्रूट्स का पकना इज नोन एज राइपनिंग ऑफ फ्रूट। इट अफेक्ट्स परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन which allows enzyme responsible destroying chloroplast with the result that red and yellow colors are unmasked and fruit assume ripened color। ये क्या करता है, सेल परमिएबिलिटी को चेंज कर देगा। सेल परमिएबिलिटी चेंज हो जाएगी तो वो एंजाइम्स को अलो करेगी, और वो क्या करेगी, एंजाइम क्लोरोप्लास्ट जो होता है फ्रूट्स में लगा होता है, कच्चे जो फल होते हैं उसमें, उसको डैमेज करेंगे और फल या फ्रूट को रेड या येलो कलर देंगे, जिससे हमें पता चलता है कि फ्रूट अब पक गया है। इन कंट्रीब्यूट्स आप देख लें कि क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर लाता है। अगर हमारे पास मैंगो हो तो ग्रीन हो, हम कहते हैं कच्चे हैं, लेकिन अगर वो येलोइश कलर के होंगे तो वो पक्के हो जाएंगे, इसीलिए कहते हैं येलो एंड रेड कलर आर मेनली कलर वो होते हैं, हमें अंदाजा हो जाए तो फ्रूट जो हमारे पास है राइपेंड है। It contributes to leaf abscission and also breaks dormancy of birds and seeds in some species। ये क्या करता है, ये भी डॉर्मेंसी को ब्रेक कर देता है लीव्स में, सीड्स में एंड बड में, एंड ये फ्रूट की जो फॉर्मेशन है उसको प्रोमोट करेगा। इट आल्सो इनिशिएट्स फ्लावरिंग इन सम प्लांट्स, पाइनएप्पल, ये फ्लावरिंग को भी इनिशिएट करेगा लेकिन कुछ प्लांट्स में, पाइनएप्पल। फ्लावरिंग को ऑक्सिन भी प्रोमोट कर रहा था लेकिन इतना नहीं, कम ही कर रहा था वो भी।